पाक चीन वज़ीर ख़ारजा डायलॉग के मुश्तरका एलामे पर भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि भारतीय वज़रात ख़ारजा के तर्जुमान का बयान बिला जवाज़ और गैर जिम्मेदाराना है। जम्मू कश्मीर को खुद साख्ता टूटन करार देना मुज़ाहिका खेज़ है। भारत बयान सलामती कौंसिल की करारदादों, तारीख़ी और कानूनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। फजल रहमान की क़यादत में नया अपोजिशन इत्तेहाद तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी बाहर, JUI, ANP, PKMAP, कौमी वतन पार्टी और नेशनल पार्टी में इत्तेहादी होंगी। अपोजिशन की छोटी तमाम जमातों को नून लीग और पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती, अपनी अपोजिशन करें। एवन फील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करेगा। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पहले ही 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। नवाज शरीफ के बाहर भेजने का मुतालबा करने वाले आज कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन्हें भेजा था। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने से एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। नून लीग और इनके मीडिया हमायती कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर न भेजा गया तो उनकी जान को खतरा लाहक है। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की डिमांड थी कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। यहाँ अच्छे इलाज के सबब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे थे। आगा खान अस्पताल से भी इलाज कराने की ऑफर की थी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज़ पंजाब हुकूमत ने दी। पंजाब हुकूमत वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स से पूछें। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में पैगाम में कहा कि उन्होंने दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। शिबली फराज ने नून लीग की NRO मांगने के मुतल्लिक मुबैना दस्तावेज़ शेयर कर दी। विभागीय वज़ीर इत्तलात नशरियात ने कहा कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड मुतालबा कर रही थी कि NRO किसने मांगा, तो हुजूर वाला ये हैं वो ज़राए और दस्तावेज़ात जिनकी वसातत से NRO मांगा गया। तारीख गवाह है कि नून लीग ने हर बार मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। झूठ और प्रोपेगेंडा से CPEC को खराब करने की कोशिश की गई। अपने ट्वीट में आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि CPEC मंसूबों में रोजगार से मुतल्लिका इश्तिहारात हमारी वेबसाइट पर लगाए जाएंगे। CPEC में नौकरियों से मुतल्लिका बोगस खबरों को नजरअंदाज किया जाए। कराची बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मलीर नदी में तोगयानी पानी घरों में दाखिल। 2 रोज की बारिश से डूबे कराची में मसाइल ही मसाइल। सरजानी टाउन, यूसुफ कोट समेत कई इलाकों से पानी न निकाला जा सका। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मसाइल नए नहीं पुराने हैं। कचरा न उठाया जाना सबसे बड़ा मसला है। तस्लीम करता हूँ कि AMC के पास वसाइल की कमी है। पिछले 4 साल में नालों की सफाई पर बहुत काम किया। लाहौर के मसाइल के पायदार हल के लिए वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं लाहौर को पाकिस्तान का मसाली शहर बनाएंगे। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में महकमों को टास्क सौंप दिए गए। नाजायज़ पार्किंग, गदागरी, मेट्रो ब्रिज और अंडरपासेस के करीब मंशियात के आदी अफराद के खात्मे के लिए अहम फैसले किए गए। जुर्म और जराइम पेशा अनासर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मंशियात के खात्मे के लिए 494 बड़े गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़।
460 प्रॉपर्टीज वागुजार करा के 1200 कब्जा माफिया के अराकीन पकड़े गए। 1200 से ज्यादा असलहा लाइसेंस कैंसिल किए गए। मोबाइल पुलिस खिदमत मराकज से 7 लाख से ज्यादा केसेस पर कार्रवाई मुकम्मल। चीन में तैयार जदीद 54 फ्रैगेट जहाज पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक हडोंग जोंग शिप यार्ड चाइना में जहाज की तकरीबन रुनमाई हुई। मेहमान खसूसी कमोडोर असफर हमायूं कहते हैं फ्रैगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का नया और दरख्शां बाब है। कोरोना केसेस में कमी, फाल मरीजों की तादाद 10,694, मजीद 4 मवाद रिपोर्ट। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,75,836 हो गई। पंजाब के 3 शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 12, रावलपिंडी के 3 और गुजरांवाला के 2 मुकामात पर 14 दिन के लिए लगाया गया। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर के 12 मुकामात से 28, रावलपिंडी के 3 मुकामात से 7 और गुजरांवाला के 2 मुकामात पर 53 अफराद को लॉकडाउन किया गया। सरगोदा में मौजूद दुनिया का दूसरा कदीम दरख्त मड ढांचा के करीब बरगद का तारीखी दरख्त की तारीख हजारों साल पर मुहित है। दरिया चनाब के किनारे कृष्माती दरख्त 350 साल पुराना है। अफगानिस्तान में जोरदार धमाका, बच्चों और औरतों समेत 7 अफराद हलाक। गजनी में धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया। जैसे ही गाड़ी गुजरी जोरदार धमाका हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने कबूल नहीं की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर पर भारत के खुद साख्ता दावों का कोई बुनियाद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटजिक डायलॉग एलामिये पर भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद करते हैं। पाक चीन मुश्तरका एलामिया दोनों वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद जारी किया गया। भारतीय वजारत खारजा की तरफ से मकबूजा कश्मीर को खुद साख्ता टूटंग करार देना मुज़हका खेज़ है। भारतीय बयान सलामती कौंसिल की करारदादों, तारीखी और कानूनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। भारतीय दावों की कोई बुनियाद नहीं। सीपैक के खिलाफ भारतीय गलीज़ प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। एमन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सज़ा के खिलाफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी खसूसी बेंच समात करेगा। अल-अज़दिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पहले ही 1 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर सज़ा मुअत्तली के बाद जमानत पर हैं, जबकि अपीलों पर आखिरी समात 19 सितंबर 2018 को हुई थी। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में कैद और जुर्माना की सज़ा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरीम नवाज को 7 साल, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। एवन फील्ड रेफरेंस की पहली समात करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुतालिबा करने वाले आज कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन्हें भेजा था। विभाग वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने से तहरीक इंसाफ के बयानी और एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। नून लीगी रहनुमा पहले कहते थे नवाज शरीफ बाहर नहीं गए तो जान का खतरा लाहक होगा, अब कहते हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। उन्होंने कहा कि यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में कमी बेशी क्यों नहीं हो रही। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। वजारत सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि वह बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाएं।
नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। यहाँ अच्छे इलाज के सबब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे थे। आगा खान अस्पताल से भी इलाज कराने की ऑफर की थी, जो इन्होंने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में हो रहा था। उन्होंने पहले कहा कि वो अपने ज़ाती मौलद से कंसल्ट करेंगे, फिर कहा शरीफ सिटी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से कमिटमेंट करके गए हैं। इनकी शुरू से ही बाहर जाने की नीयत थी। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज़ पंजाब हुकूमत ने दी। पंजाब हुकूमत वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सर्विस अस्पताल के डॉक्टर से पूछें। नून लीगी ने तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झूठ, करप्शन और धोखा, जिसकी सज़ा 2 साल से अवाम काट रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहत और मुस्लिम लीग नून पर इतने ट्वीट्स की बजाय ये बताएं कि बेरोज़गार अवाम को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कब मिलेंगे। कौमी तरक्की 5.8 से -0.4 कैसे हुई। चीनी 52 से 110, आटा 33 से 78 रुपये किलो कैसे हुआ। जहांगीर तरीन वतन वापस कब लौटेंगे। लाहौर के मसाइल के पायदार हल के लिए वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुख्तलिफ महकमों को लाहौर में सहूलतों की बेहतरी के लिए टास्क सौंप दिए गए। नाजायज़ पार्किंग, गदागरी, मेट्रो ब्रिज और अंडरपास के करीब मंशियात के आदि अफराद के खात्मे के लिए अहम फैसले किए गए। मुख्तलिफ सड़कों पर सदक़े का गोश्त और परिंदे बेचने वालों और धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया। कराची बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मरीर नदी में तोगयानी पानी घरों में दाखिल। 2 रोज़ की बारिश से डूबे कराची में मसाइल ही मसाइल। सरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत कई इलाकों से पानी न निकाला जा सका। शहर कायद आज भी बादल बरसने का इम्कान है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतअद्दिद इलाकों में कई फीट तक पानी अभी भी मौजूद है। शादमान टाउन 2 रोज़ से मूसलाधार बारिश के बाद दलदल का मंजर पेश कर रहा है। 28 अगस्त को शहरी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद मुतफ़िका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा, जिसके लिए मारूफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नुमान अहमद, साबिक सेनेटर ताज हैदर और माहिर मईशत असद सईद के नामों पर गौर किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पार्टी कैब की मुशावरत से नाम फाइनल करेगी। कौम को खुशखबरियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को पाक करने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। झूठ और बेईमानी पर कायम सियासी ढांचा ज़मीन बोस हुआ तो पाकिस्तान निखरने लगा। राजधानी की वारदातों का खात्मा और कौम को खुशखबरियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बादशाह डैम समेत पानी, बिजली और ज़खायर आब की तामीर के ज़ेर इल्तवा मनसूबे तामीर होना शुरू हो चुके हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे और ML1 मनसूबे की एकिंग से मंजूरी हो चुकी है, जबकि लाहौर के मुज़ाफ़ात में रावी सिटी तामीरात का शाहकार। इसके अलावा सस्ते घरों की तामीर आवाम को छत मुहैया करेगी। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6235 हो गई। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। वायरस से अमवात में कमी होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 591 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया। कोरोना केसेस की तादाद 2,92,765 तक जा पहुँची। वबा से मुतासर 2,75,836 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। सूबा सिंध में 1,27,965 केसेस के साथ सरफहरिस्त पंजाब 96,178 और खैबर पख्तूनख्वा में 35,750 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बोलान के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में टक्कर, 10 अफराद जाँ बहक। हादसा मिट्री के इलाके में पेश आया। 20 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मी सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी का कहना है कि सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ड्रोन नहीं, वजन उठाने वाला एवीड्रोन। कैनेडियन माहिर ने 2 रोटर पंखड़ियों वाले ड्रोन को एवीड्रोन यानी माल बरदार ड्रोन का नाम दे दिया। लैपटॉप या टैबलेट की मदद से उड़ाया जा सकता है। 4G ऑटो पायलट सिस्टम दौरान परवाज रास्ता मुंतखब कर सकता है। एवीड्रोन 25 किलोग्राम वजन उठाकर 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 125 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।